मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट जिस पर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नज़रें लगी हैं, अब राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को छोड़कर लगभग सभी पार्टियों के प्रत्याशी सामने आ चुके हैं, उनके नाम का ऐलान हो चुका है। तो किस तरीके का माहौल मीरापुर विधानसभा सीट पर है, और कल पूर्व सांसद कादिर राणा की पुत्रवधू को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, तो उससे खास तौर पर मुस्लिम वोटों का रुझान किस तरफ रहने वाला है, उसी बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मीरापुर विधानसभा सीट से आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जाहिद हुसैन जी। तो जाहिद भाई, कैसा माहौल आप मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में महसूस कर रहे हैं इस वक्त? मीरापुर विधानसभा में बहुत अच्छा माहौल है। आज़ाद समाज पार्टी के साथ में हर समाज, हर वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं और बहुत अच्छा रुझान रहेगा। अच्छा, आप को काफ़ी लंबे टाइम पहले चंद्रशेखर भाई ने प्रत्याशी घोषित कर दिया था यहाँ पे, तो आप क्षेत्र में जा भी रहे हैं, लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। अगर क्षेत्र की जनता आपको चुनती है तो आप कैसे, कौन कौन से वायदे हैं जिन पर भरोसा करके लोग आपको वोट दें? देखो, मुझे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तकरीबन 2 महीना पहले मुझे प्रभारी घोषित किया था। तभी से मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ और लगभग मैं पूरी विधानसभा में घूम चुका हूँ। तो हमारे क्षेत्र की जो परेशानियां हैं वो, क्योंकि मैं क्षेत्र का रहने वाला हूँ, बहुत नज़दीक से जानता हूँ। आप ये देखें कि स्वास्थ्य की अस्पतालों की बहुत कमियां हैं, स्कूल कॉलेज की बहुत कमियां हैं। मेरा जो इलाका है इसमें कोई भी नज़दीक में इंटर कॉलेज या तो भोपाल में है या फिर आपका पड़ता है ककरौली में। इस बेल्ट में कोई इंटर कॉलेज नहीं है, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। तो शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग अपनी बात को आगे रखेंगे और ये हमारे जहन में है कि हम इन पर काम करेंगे। तो हमारे यहाँ जो ये पूरी जो किसानी है, ज़्यादातर यहाँ गन्ना बेल्ट है और गन्ना पैदा करता है किसान। तो किसान को गन्ना का जो भाव वो मिल से मिलता है। तो हमारे यहाँ जो हमारे क्षेत्र का जो गन्ना मिल है वो सहकारी चीनी मिल मोरना पड़ता है, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल। तो उसकी जो क्रेसिंग कैपेसिटी वो बहुत कम है। हालांकि अभी आया था सामने सरकार की तरफ से कि उसका विस्तारीकरण होगा और उसको जो क्रेसिंग है उसकी बढ़ाई जाएगी, लेकिन बहुत पहले से सुन भी रहे थे और अभी सामने बात आई है तो देखते हैं वो कब तक पूरा होता है। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा परेशानी का सबब है किसानों में यहाँ पर, क्योंकि गन्ना बेल्ट है और गन्ने को पूरा वहाँ नहीं जा पाता मिल पे, तो लोग इधर उधर कोल्हों में डालते हैं तो वो भाव नहीं मिलता। दूसरा, पानी की समस्या को लेकर के भी जो एक यहाँ हल्का पड़ता है इस तरह मोड़ने के ऊपर, वहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी है। फसल तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, पानी की रुकावट का कोई बंदोबस्त नहीं है। तो उसके लिए भी हम जो है अपनी बात रखेंगे और उस पर हम काम करेंगे, जो भी मुनासिब बात होगी। राजनीतिक समीकरण क्या बनता आप देख रहे हैं आज की तारीख में मीरापुर विधानसभा सीट पे? और चूंकि मुकाबला आपका राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन से है, मुकाबला आपका समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन से है, तो ऐसे में आज़ाद समाज पार्टी के लिए मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में जीत की डगर तय करना कितना मुश्किल होने वाला है या आसान होने वाला है? अमरीश जी, यहाँ पर जो मुस्लिम वोटर्स है वो 1,35,000 के करीब है और तकरीबन एससी वोट 50,000 प्लस के करीब है। तो एससी वोट जो है, दलित समाज जो है, वो पूरा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, आज़ाद समाज पार्टी के साथ जुड़ चुका है। आपने अभी हम लोगों की यहाँ 9 अक्टूबर को मोरना में जो रैली हुई थी महर्षि इंटर कॉलेज में, आप थे, आपने वहाँ वो देखा भी था। बहुत भारी तादाद में लोग वहाँ आए हैं। ख़ासकर उसके बाद मुस्लिम समाज भी बहुत तादाद में आया और मुस्लिम समाज का ये रुझान है कि जो आज़ाद समाज पार्टी के साथ में दलित समाज जुड़ गया है, तो वो पूरा प्लस वोट देख करके आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को भरपूर वोट करेगा और आज़ाद समाज पार्टी यहाँ भारी मतों से विजय होगी। अच्छा, आज की तारीख तक तो यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा हुआ है शाहनजर भाई को। हालांकि चर्चा है कि टिकट बदला जा सकता है, और कल रात बड़ा ऐलान समाजवादी पार्टी ने कर दिया पूर्व सांसद कादिर राणा जी की पुत्रवधू को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारने का। और क्योंकि कादिर राणा यहाँ से पहले विधायक भी रह चुके हैं जब ये मोरना विधानसभा सीट थी, तो ऐसे में मुस्लिम वोटर आपकी तरफ क्यों रुख करेगा? देखो अमरीश जी,
कादिर राणा साहब की जो पुत्र वधू को टिकट हुआ है, वहाँ खाली एक, अगर देखा जाए तो समाजवादी के पास में एक मुस्लिम वोट है, उसके अलावा तो कोई वोट नहीं है। हमारे पास में एससी वोट प्लस में है। अब से पहले एक बात हुआ करती थी कि साहब बसपा का प्रत्याशी कोई भी हुआ करता था, जो वक्त गुजर गया तो वहाँ देखते थे कि मुस्लिम प्रत्याशी है, साथ में एससी समाज जुड़ा हुआ है, तो लोग भरपूर तरीके से जुड़ के वोट करते थे, जीतते थे। वही स्थिति आज है। पूरा एससी समाज जो है वो चंद्रशेखर जी के साथ में, आज़ाद समाज पार्टी के साथ में जुड़ चुका है, और मुस्लिम समाज जो है वो पूरा आज़ाद समाज पार्टी के साथ में वोटिंग करेगा। क्योंकि मैं हल्के में रहता हूँ, मेरी रिहाइश जो है वो रुड़कली गांव में है, मीरापुर विधानसभा के अंतर्गत आती है, और बाकी जो आपने अभी जो समाजवादी पार्टी के पास में मुस्लिम वोट के अलावा कोई वोट नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ कोई बात नहीं बनती। तो बहरहाल समीकरण, लोग आजकल सब समझदार हो गए, सबको सूझबूझ है, तो वो सब देखते हैं कि हमें कहाँ से वोट मिल रहा है। मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं प्लस में वोट चाहिए, वो वोट आज़ाद समाज पार्टी के पास ही है। अच्छा, जोजा समाज से जुड़ा हुआ होने के कारण आपको क्या इसका भी कुछ राजनीतिक लाभ मिल रहा है? जी, जोजा समाज जो है यहाँ आप देखते हैं भारी तादाद में है, और सब लोग मुझे भरपूर प्यार दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। तो परवरदिगार ने चाहा तो सब बहुत अच्छा रहेगा, और बहुत मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे, हर तरीके से मजबूती से, और चुनाव लड़ेंगे, और आने वाले समय में आज़ाद समाज पार्टी ये सीट हर हालत में जीतेगी। तो आप नहीं मानते कि भाई मुस्लिम वोटों में आप कितना बड़ा बंटवारा होने की उम्मीद आपको है, जब मान लो 3 कैंडिडेट आज की तारीख में मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से मुस्लिम समाज के हैं? अमरीश जी देखो, वैसे तो सब आप अपनी कोशिश करते हैं, सब अपना चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन और पूरा भरोसा है कि यहाँ पर हम लोग जो है भारी मतों से जीतेंगे, और मुस्लिम समाज में कोई बंटवारा कतई नहीं होगा। मुस्लिम समाज एकदम लामबंद है और आज़ाद समाज पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। आप देखिएगा नगीना लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव हुआ था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो लोकसभा चुनाव वहाँ से जीत कर के आए, पूरा मुस्लिम समाज और एससी समाज और बाकी और समाज भी, हर वर्ग ने वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वोट दिया है। और यहाँ भी यही होगा, मुस्लिम समाज, एससी समाज और उसके अलावा जो बाकी वोट है, हर वर्ग हर समाज का वोट हमें मिलेगा, और भारी मतों से हम विजय होंगे यहाँ पर। चूंकि अब से पहले बहुजन समाज पार्टी कभी उपचुनाव नहीं लड़ती थी, इस बार बहुजन समाज पार्टी ने भी उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो जो दलित समाज की वोट है उन पे दावा बहुजन समाज पार्टी का भी है, तो कितनी बड़ी सेंध बहुजन समाज पार्टी आपके इस वोट बैंक में लगा सकती है, जिसके आधार पर आप अपना पूरा चुनाव खड़ा कर रहे हैं? सर, अब से पहले कभी आपने जो कहा, वाकई बहुजन समाज पार्टी ने उपचुनाव कभी नहीं लड़ा, लेकिन हम लोग जैसे आज़ाद समाज पार्टी का प्रत्याशी मीरापुर विधानसभा पर उतरे, 2 दिन बाद जो है वो बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी को उतारा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, वो अपना चुनाव लड़ेंगे, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। मगर बहुजन समाज पार्टी के साथ में आज की तादाद में, आज की तारीख में दलित समाज जो है वो पूरा चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ में और आज़ाद समाज पार्टी के साथ में जुड़ चुका है। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर समाज हर वर्ग के साथ में, और दलित समाज की आवाज़ को, अभी आपने देखा होगा कि चमार रेजिमेंट की आवाज़ जो उठाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उठाई, और बहुत सारे मुद्दे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उठाए, तो पूरा दलित समाज जो है वो आज आज़ाद समाज पार्टी के साथ जुड़ चुका है। उसमें कोई किसी किस्म का दशमलव में भी कोई नुकसान नहीं है। मुकाबला किससे मान रहे हैं आप यहाँ? मुकाबला हम लोगों का जो है वो एनडीए गठबंधन से है। एनडीए गठबंधन इंडिया से गठबंधन को आप मतलब मुकाबले से बाहर ही कर रहे हैं? है ही नहीं सर, कहीं है ही नहीं, क्योंकि वहाँ है ही नहीं। प्लस में मुस्लिम वोट जो है वो हमारे साथ है, दलित समाज हमारे साथ में है, और बाकी जाट समाज, गुज्जर समाज, पाल समाज, प्रजापति समाज और बाकी हर वर्ग हर समाज का वोट मुझे हम लोगों को, हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी को मिलेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हर समाज हर वर्ग के लोग प्यार करते हैं, और ये यकीनन है कि यहाँ से एक आवाज़ निकलती थी कि साहब एक हम लोगों को प्रत्याशी लोकल चाहिए, हल्के का चाहिए। तो ये आवाज़ अगर सबसे पहले सुनी है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सुनी, और सबसे पहले मीरापुर विधानसभा पर लोकल प्रत्याशी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया। उस चीज़ का बहुत भारी असर है, और लोगों के अंदर ये है कि नहीं, हम जाहिद हुसैन को, आज़ाद समाज पार्टी को जिताएंगे। ये तो बड़ा दावा जाहिद भाई कर रहे हैं। चुनाव की अभी शुरुआत है, नॉमिनेशन की प्रक्रिया
शुरू हो रही है और 13 नवंबर को मतदान होगा। तो तब तक राजनीति के क्या क्या रंग मीरापुर विधानसभा सीट पर देखने के लिए मिलेंगे। और चूंकि एनडीए इंडिया दोनों गठबंधनों के लिए भी ये प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है ये विधानसभा सीट, तो ऐसे में आज़ाद समाज पार्टी के लिए ये सीट निकालना कितना आसान या मुश्किल होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।